नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जे इन झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने बताया था आपको कि झारखंड जो नियोजन नीति थी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और जो पूर्व की जो नियुक्तियां हुई है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो आगे होने वाली है जो पेंडिंग पड़ी हुई है उस पर जो है वो कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा था। इतनी बातें मैंने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर जो ये नियोजन नीति रद्द किया गया है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हम लोग इन सारी बातों को इस न्यूज़पेपर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में है वो मोटी मोटी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जजमेंट भी आ गया है, तो जजमेंट की कॉपी भी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ों को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट हुआ है और क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये आज का यहाँ पर न्यूज़पेपर है, प्रभात खबर का ये न्यूज़पेपर है 3/8/2022 का, ये जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये आज ही का न्यूज़पेपर है और हेडिंग यहाँ पर जो है वो इस न्यूज़पेपर में वो है नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। यानी कि नियोजन नीति जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 100% आरक्षण का जो प्रावधान था उसे भी यहाँ पर जो है वो असंवैधानिक बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने तो पहले बताया ही था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस जो फैसला है उसके माध्यम से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है झारखंड राज्य में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 को जो नियोजन नीति थी राज्य की, 2016 में ये नियोजन नीति लाई गई थी, उसे यहाँ पर रद्द कर दिया है। साथ ही अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया है कि राज्य सरकार टीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले में पूरे राज्य के आधार पर एक संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करे। इससे अनुसूचित जिले में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को नौकरियां समाप्त नहीं होंगी। यानी कि जो अभी फिलहाल ज्वाइनिंग ले चुके हैं और जॉब कर रहे हैं तो उनकी नौकरियां समाप्त नहीं होगी। साथ ही गैर अनुसूचित जिलों की जो लोग हैं उनको भी नौकरियां जो है वो मिल पाएंगी। यानी कि जो 13 और 11 का जिले का जो यहाँ पर मामला है नियोजन नीति वाला, तो वो सभी लोगों का यहाँ पर जो है वो कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि 11 वाले 13 में भी जॉब कर सकते हैं और 13 जिले वाले 11 में भी काम कर सकते हैं, यानी कि जॉब पा सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि साथ ही गैर अनुसूचित जिले के लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.B. नागरनाथ की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 100% आरक्षण के प्रावधान को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के सही माना है। जो झारखंड हाईकोर्ट में, झारखंड उच्च न्यायालय में जो 100% रिजर्व किया गया था, जो 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरियां थी उसको असंवैधानिक यहाँ पर करार दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो है वो असंवैधानिक करार दिया है इस नियमावली को, यानी कि आप यहाँ पर 100% रिजर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए नियुक्तियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसलों को संशोधित कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जो है ये रद्द होना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उससे यहाँ पर जो है कहा है कि इसे संशोधित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य को अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिलों में बांटे बगैर एक मानते हुए संशोधित मेधा सूची बनाने का आदेश दिया है। यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार करने को कहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो नियुक्ति को लेकर सामने यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। ठीक है, संशोधित मेरिट लिस्ट में पूर्व में जो प्रकाशित कट ऑफ मार्क्स को आधार बनाया जाए। तो जो पूर्व में यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित हो चुकी है, कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ था, उसी को आधार बनाते हुए एक कॉमन मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर वो तैयार करने को कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार टीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले में पूरे राज्य के आधार पर संशोधित मेरिट लिस्ट बनाने के लिए पहले से प्रकाशित कट ऑफ मार्क्स को आधार बनाए। विषयवार न्यूनतम अंक पर हुई नियुक्ति को नई सूची के लिए न्यूनतम अंक माना जाए। और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट की नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश को इस हद तक संशोधित करना व्यापक जनहित और शिक्षा के हित में होगा। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियुक्तियों को रद्द कर नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में समय लगेगा। अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, इसलिए नए सिरे से नियुक्ति करने के आदेश को संशोधित करना जनहित में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिर से अगर नई वैकेंसी आती है सारे को रद्द कर दिया जाए और फिर से यहाँ पर नई जो वैकेंसी आती है तो उसमें जो समय लगेगा और कहिएगा कि यहाँ पर फिर से जो है वो सारी प्रक्रियाओं में सभी को भाग लेना पड़ेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी बच्चों की शिक्षा में भी प्रभावित होगी, इसलिए नए सिरे से नियुक्ति करने के आदेश को संशोधित करना जनहित में है, ये कहा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सत्यजीत व अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले की सुनवाई के बाद पारित किया है।
तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है नियोजन नीति को लेकर, यानी कि संशोधित मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगभग जो 8000 शिक्षकों की नियुक्ति जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसका रास्ता अब यहाँ पर साफ हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय या जन्म स्थान पर 100% जो है वो आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर 100% जो 3rd और 4th ग्रेड की जॉब जो है वो रिजर्व की गई थी उसे असंवैधानिक करार दिया है, और ऐसा यहाँ पर अब जो है आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2 बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और इसमें मुख्य रूप से क्या बातें निकल कर आ रही हैं तो वो भी यहाँ पर समझ लीजिए। अनुसूचित जिले में टीजीटी शिक्षकों को नौकरियां समाप्त नहीं होंगी, साथ ही गैर अनुसूचित जिले के लोगों को भी नौकरियां मिल पाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि 13 और 11 जिले अब यहाँ पर अलग अलग नहीं होंगे, इनके लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, तो 13 वाले 11 जिले में भी काम कर सकते हैं या फिर 11 वाले 13 में भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कोई कहीं भी कर सकते हैं जॉब। ये यहाँ पर इसका लेखा जोखा ये सामने बात निकल कर आ रही है। तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में 100% आरक्षण को अवैध करार देने की झारखंड हाईकोर्ट का फैसला जो है सही माना गया है, तो यहाँ पर 100% रिजर्व जो है वो सीट नहीं कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से नियुक्ति करने के आदेश को संशोधित करना व्यापक जनहित में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिर से रद्द करके फिर से नया जो अगर यहाँ पर कहिए कि प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें समय लगेगा, और बच्चे जो है स्टूडेंट जो है वो अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित होंगे, तो ऐसे में संशोधन करना ही बेहतर होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब तक क्या क्या हुई है ये घटनाक्रम पर आप अगर एक नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नियोजन नीति जो है वो कब आई थी? 14/7/2016 को नियोजन नीति आई थी, राज्य सरकार ने नियोजन नीति जो है वो लागू की थी। 28/12/2016 को संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था, यानी कि 28 दिसंबर 2016 में ये विज्ञापन आया था। 4 फरवरी जो है 2017 को, ठीक है, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन जो है वो संशोधित जारी हुआ, यानी कि उसमें करेक्शन करके फिर से जो है वो जारी किया गया। फिर उसके बाद 7/3/2017 को सोनी कुमारी ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती यहाँ पर दी थी सोनी कुमारी ने। ठीक है, और नियोजन नीति को जो है यहाँ पर चुनौती दी गई थी, SLP दायर किया गया था। ठीक है, उसके बाद 14/12/2018 को जस्टिस S चंद्रशेखर की एकल पीठ के मामले को जो है वो खंडपीठ को भेजा था। उसके बाद 3/1/2019 को खंडपीठ ने कहा कि इस केस के अंतिम आदेश से सारी नियुक्तियां प्रभावित होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर अगला जो घटनाक्रम है मुख्य वो है 18/9/2019 को सरकार की अधिसूचना 5938 दिनांक 14 जुलाई 2016 के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई और लार्जर बेंच में जो है वो भेज दिया गया था। तो यहीं से जो है ये आप जो कहिए कि सभी नियुक्तियों पर रोक लग गई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 21/9/2020 को हाईकोर्ट की लार्जर बेंच राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फिर जाकर दायर की, और अब यहाँ पर जो है वो 12/5/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया था, और यहाँ पर कल जो है वो उन्होंने जजमेंट अपना दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी बातें यहाँ पर घटनाक्रम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कब क्या हुआ है। तो ये 2 बातें मुख्य रूप से यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि जो शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर हो गई है उन पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और अब जो है 13 और 11 जिलों के लिए जो अनुसूचित जिले हैं, गैर अनुसूचित जिले हैं, उनके लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और दूसरी जो बात है वो है कि 100% रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्थानीय या जन स्थान के आधार पर। तो ये बड़ी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कल का जजमेंट जो आने से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होंगी और क्या आगे होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।